सर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक बार फिर चर्चा में है। पहले विजय सिन्हा को लेकर था, अब फिर से जिस तरह से सवाल बढ़ रहे थे उस विभाग को लेकर, उसके बीच एनडीए सरकार अब डैमेज कंट्रोल और स्ट्रिक्ट एक्शन दोनों मोड में दिख रही है। जिस तरह से विजय सिन्हा ने जमीन सर्वे, दाखिल खारिज और लगान रसीद में गड़बड़ियों पर सख्ती दिखाई थी, सीओ और राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई से आम रायतों को लगा था कि पहली बार विभाग में ऊपर से दबाव बना है। और अब जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने 70 लंबित निगरानी मामलों पर अफसर को लास्ट वार्निंग देकर साफ मैसेज दिया है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। और बिहार में खाता खेसरा गड़बड़ी, रिश्वत और म्यूटेशन डिले जैसे मुद्दे गांव-गांव में नाराजगी बढ़ाते हैं। इसलिए एनडीए के लिए ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एक सीधा पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी मामला हो गया है, क्योंकि जिस तरह से विजय सिन्हा को लेकर जब सरकार लग रहा था, बहुत सारे नेता कह रहे थे कि उनके अपोजिट काम कर रहे हैं, उन पर डायरेक्टली एक्शन नहीं हो रहा है, वो डायरेक्ट एक्शन कर रहे थे, इस वजह से बाकी सारी चीज़ें उनके उनके पक्ष में नहीं जा रही थी। उसी तरह से दिलीप जायसवाल भी अब कर रहे हैं। तो क्या एनडीए का जो मेन फोकस है वो राजस्व विभाग अभी हो गया है? देखिए, राजस्व विभाग तो फोकस होना ही चाहिए था। ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और बिहार में ऐसे ही जमीन के जोत कम होते जा रहे हैं। बंटवारा होने के बाद कम जमीनें बच गई हैं और वो जमीन भी किसी का जमीन है, किसी और ने रसीद कटवा लिया, किसी और ने म्यूटेशन करवा लिया, तो विवाद वहीं से पैदा होता है। और सबसे ज्यादा अपराध, ये तो पुलिस के आंकड़े हैं, इस सबसे ज्यादा अपराध, आपराधिक घटनाएं, हत्या जमीन से जुड़े हुए विवाद में होते हैं। तो ये विभाग को जब तक आप चुस्त दुरुस्त नहीं कीजिएगा, साफ सुथरा नहीं कीजिएगा, तब तक तो आपके सरकार पर उंगली उठेगी। अभी तो सम्राट चौधरी जी कह रहे थे कि हम अंचल और ब्लॉक और थाने को सीधे सीएमओ से जोड़ेंगे। तो सीएमओ से जोड़ेंगे मतलब क्या, कि सबसे ज्यादा गड़बड़ियां वही अंचल, ब्लॉक और थाने के स्तर पर होती है। और आम आदमी पटना के सचिवालय में और डीजीपी ऑफिस में तो नहीं पहुंच पाता है, उसकी पहुंच तो उस थाने तक होती है, उस अंचल तक होती है, उस ब्लॉक तक होती है। देखिए, विजय सिन्हा को वो विभाग से हटा दिया गया या उनको मंत्रालय दूसरा दिया गया, ये प्रेरोगेटिव है मुख्यमंत्री जी का। वो तय करते हैं कि कौन विभाग का मंत्री कौन होगा हमारे मंत्रिमंडल में, या पार्टी तय करती है अगर हम लोग थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से अलग सोचे तो। लेकिन विजय सिन्हा ने इस विभाग में काम करना शुरू किया था, जनता दरबार लगाना शुरू किया था। जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सीके अनिल, वो रहते थे बतौर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मंत्री, विजय सिन्हा रहते थे और जनता की समस्या को सीधे बुलाते थे। वहीं पर बीडीओ सीओ सब रहते थे और एक टाइम फ्रेम में वो कहते थे कि इनका निपटारा। ठीक है, वो कितने सफल हुए कितने असफल हुए, लेकिन जनता के बीच में एक अच्छा संदेश गया कि विजय सिन्हा चाहते हैं कि जो जनहित के सवाल हैं वो त्वरित निर्णय उस पर हो और त्वरित उनको राहत मिले। लेकिन मंत्रालय उनका बदल दिया गया, वीडियो जो सस्पेंड किए गए थे, सीओ जो सस्पेंड किए गए थे, तो फिर सम्राट चौधरी जी ने उनको ये कर दिया। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं से जनता में उदासीनता थी कि लगता है कि फिर अब वैसे ही चलेगी जैसे अंचल कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार के आरोप, लूट के आरोप, और उसके बाद रोज आने जाने का आरोप लगता था कि लोग जाते हैं अपनी फरियाद लेकर के, न सीओ साहब से भेंट होती है, न कर्मचारी से भेंट होती है, और वो निराश होकर के लौट आते। दिलीप जायसवाल जी को लग रहा है कि अगर ये विभाग है और एनडीए ने या भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक लोगों का भरोसा जीता है, तो क्यों नहीं इस विभाग में हम काम करें। और इसीलिए चूंकि वहां मामला है देर से किसी चीज को लटकाने का, भटकाने का, भ्रष्टाचार का मामला है। मैं तो बता रहा हूं कि वो जो कर्मचारी हैं उनके भी 3-4 असिस्टेंट होते हैं ब्लॉक में, और वो भी फोन पिकअप नहीं करते, तो आखिर जनता फरियाद लेकर जाए तो जाएगा। अब जमीन सर्वे का काम चल रहा है, तो जमीन सर्वे का काम है तो भाई जिनके नाम पर जमीन होगी, किसी का जमीन शून्य कर दिया जा रहा है,
किसी का जमीन किसी और के नाम पर चढ़ा दिया जा रहा है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हैं। कई पीढ़ियों तक लोगों का बंटवारा नहीं हुआ या एक ही लोगों के नाम पर जमीन चल रहा था। कई लोग जमीन की अदला बदली भी कर लेते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसका पेपर वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उन्हीं के नाम पर जमीन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। और फिर जब वो जाते हैं कि ये जमीन मेरी है, इसकी रसीद मुझे चाहिए, इसका म्यूटेशन करा दीजिए, तो बदले में अंचल कार्यालयों में जो उनको टाल मटोल किया जाता है, तो एक निराशा हाथ लगती है। दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि नहीं, हम भी चाहेंगे कि जो भी जमीन से संबंधित मामले हैं, चाहे वो रसीद की बात हो, म्यूटेशन की बात हो, या जो भी राजस्व से संबंधित मामले हो, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, त्वरित निर्णय लेंगे और अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि जनता को परेशानी ना हो। फिर तो इनको जाना है ना चुनाव में, मान लिया जाए कि अभी चुनाव ये जीत गए हैं, लेकिन 2029 का लोकसभा चुनाव में अब कितना देर है? उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद तो 29 का चुनाव आ जाएगा। और फिर अगर लगेगा कि एक परफॉर्म करने वाले मंत्री को हटा करके, दिलीप जायसवाल पहले भी रहे हैं, भू एवं राजस्व विभाग उनके जिम्मे रहा, बिल्कुल। और बाद में फिर विजय सिन्हा के जिम्मे ये चला गया। तो विजय सिन्हा ने एक लकीर तो खींच दी है। अब दिलीप जायसवाल के लिए तो एक चुनौती है कि उस लकीर को कम से कम उतना तो जरूर पूरा करें जितना विजय सिन्हा ने जनता को भरोसा दिला करके गए हैं कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, आपको कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको वहां पर रसीद कटवाने के लिए या छोटे छोटे काम करने के लिए आप उनको कहीं ना कहीं से उपकृत आपको नहीं करना पड़ेगा। सरकार गंभीर है, अगर आपके जमीन के मामले सही हैं, आपका जमीन सही है, तो सही समय पर आपके हिस्से में रसीद भी होगा, बंटवारे के कागज भी होंगे और म्यूटेशन भी करा दिया जाएगा। अब तो डिजिटल की बात की जा रही है कि ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और डिजिटल तरीके से हम उसको निपटारा करेंगे। कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, एक्शन में है, अभी जमीनी हकीकत वैसी दिख नहीं रही। देखते हैं कितना एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट ये कर पाते हैं, क्योंकि विजय सिन्हा ने तो जनता दरबार लगा करके कई तस्वीरें जिला वाइज आई थी, जहां वो जिला के हेडक्वार्टर में जाते थे, डीएम होते थे, जो जितने भी वहाँ ब्लॉक होते थे सबके अंचल अधिकारी होते थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, खुद मंत्री होते थे। एक संदेश अच्छा गया था कि नहीं, ये वास्तव में चाहते हैं कि जो जमीन का मामला है वो उलझे नहीं, सुलझ जाए। दिलीप जायसवाल इसको सुलझाने में कितना कामयाब होते हैं, हम लोगों को थोड़ा इंतजार करनी होगी। कह तो रहे हैं कि हम त्वरित न्याय दिलाएंगे, त्वरित कार्रवाई करेंगे, और वैसे अधिकारी जो लेट लतीफ करेंगे हम उनको बख्शेंगे नहीं। कहना और करना दोनों में अंतर होता है। तो दिलीप जायसवाल जी जो बयान दे रहे हैं, थोड़ा हम लोग इंतजार कर लेते हैं क्या वो चीजें एक्शन में भी आने लगी और जनता भी उससे राहत महसूस करने लगी। विजय सिन्हा के कालखंड के समय का थोड़ा आप लोगों से बात करके देखिए, लोग कहेंगे कि नहीं, उन्होंने प्रयास तो किया। अब अंचल कार्यालयों में हमारी बात सुनी जाने लगी, अंचल अधिकारी हमारे आवेदन पर गंभीरता से विचार करने लगे थे, हमारे कार्यों का निष्पादन होने लगा था। तो भरोसा जनता का जीतना ये इम्पोर्टेंट है। दिलीप जायसवाल भी उसी अंदाज में बोल रहे हैं, देखते हैं कि जनता का भरोसा जीत पाते हैं कि नहीं, और जहां पर वो उनकी उलझने हैं, जो खेत खलिहान कागजात से लेकर के उसके निष्पादन में ये कितना सफल है।